Hello students, welcome back. Today we will start with our next chapter, that is Little Red Riding Hood. Okay. Now what we will read in this chapter, a young girl, Little Red Riding Hood, sets off through the woods to visit her sick grandmother. एक यंग गर्ल है जो कि क्या है, लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसे सब कहते हैं लिटिल रेड राइडिंग हुड। वो क्या कर रही है, वो जंगलों में से होती हुई जाती है अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए, अपनी दादी से मिलने के लिए जो कि बीमार है। अलोंग द वे शी मीट्स अ वुल्फ, रास्ते में ही उसे एक भेड़िया मिलता है। द वुल्फ रशेस अहेड ऑफ हर टू her grandmother's home where he impersonates Little Red Riding Hood to gain access. वो वुल्फ क्या करता है, वो उसके आगे निकल जाता है उसकी दादी के घर पर, जहां पर वो लिटिल रेड राइडिंग हुड बनकर घर के अंदर घुस जाता है। द वुल्फ लेट्स हिमसेल्फ इन, और वो अंदर चला जाता है। पुअर ग्रैनी डिड नॉट हैव टाइम टू से अनदर वर्ड बिफोर द वुल्फ गॉबल्ड हर अप। और जो दादी थी उनके पास इससे पहले कि वो कुछ कहती, जो वुल्फ है वो क्या करता है, वो उन्हें खा लेता है, वो उन्हें निगल लेता है। When Red arrives, the wolf pretends to be her grandmother, but Little Red Riding Hood realized that the person in the bed was not her grandmother but a hungry wolf. उसके बाद क्या करता है, जब रेड घर आती है तो वुल्फ प्रिटेंड करता है कि वो उसकी दादी है, लेकिन उस लड़की को पता चल जाता है कि जो इंसान बिस्तर पर लेट के उसकी ग्रैंड मदर होने का नाटक कर रहा है वो कौन है, वो एक हंगरी वुल्फ है। He ran across the room and through the door, shouting help wolf as loudly as she could. और वो उस रूम से डोर की तरफ बाहर भागती है चिल्लाते हुए कि मदद करो, यहाँ पर वुल्फ है, जितनी जोर से वो कह सकती है। A woodsman who was chopping logs nearby heard her cry and ran towards the cottage as fast as he could. एक लकड़हारा जो कि पास ही में लकड़ियां काट रहा था, उसने उस बच्ची की आवाज सुनी और जितनी जल्दी हो सकता था कॉटेज की तरफ भागा। He grabbed the wolf and made him spit out the poor grandmother, who was a bit frazzled by the whole experience but still in one piece. जो बच्चे की ग्रैंड माँ थी उसे स्पिट करने को कहा। जो ग्रैंड मदर थी वो पूरे एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा हिल गई थी, बट स्टिल वो सलामत थी। द वुड्समैन किल्स द वुल्फ एंड फ्रीज रेड एंड हर ग्रैंडमदर। जो वुड्समैन है वो उस वुल्फ को मार देता है और रेड और उसकी दादी को उससे फ्री कर देता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर। Once upon a time, there was a little girl who lived in a village near the forest. Whenever she went out, the little girl wore a red riding cloak, so everyone in the village called her Little Red Riding Hood. एक बार की बात है, जंगल के पास ही में एक छोटे से गांव में लड़की रहती थी। जब भी वो घर से बाहर जाती थी तो एक रेड राइडिंग क्लोक, एक कपड़ा पहन लेती थी, एक, ठीक है, जिसे यहाँ पर बच्चे को पहना हुआ लाल कपड़ा दिखा रखा है, ठीक है। तो सब लोग, आसपास के सभी लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से कहते थे। One morning, Little Red Riding Hood asked her mother if she could go to visit her grandmother, as it had been a while since they'd seen each other. तो एक सुबह लिटिल रेड अपनी मदर से कहती है कि क्या वो दादी से मिलने जा सकती है, क्योंकि उनसे मिले हुए उसे बहुत टाइम हो गया है। That's a good idea, her mother said. So she packed a nice basket for Little Red Riding Hood to take to her grandmother. उसकी मदर ने कहा कि ये काफी अच्छा आइडिया है, और उन्होंने बास्केट पैक करी ताकि लिटिल रेड अपनी दादी के लिए वो लेके जा सके। When the basket was ready, the little girl put on her red cloak and kissed her mother goodbye. जब बास्केट तैयार हो गई तो लिटिल गर्ल ने अपना रेड क्लोक पहना और अपनी मदर को गुड बाय कह के निकलने लगी। रिमेंबर, गो स्ट्रेट टू ग्रैंडमा's हाउस, हर मदर cautioned. Don't dawdle along the way and please don't talk to strangers, the woods are dangerous. तभी उसकी मदर उसे सावधान करती हैं, कहती हैं
कि याद रखना कि सीधे तुम दादी के घर जाना और जंगल में कहीं पर इधर उधर मत निकल जाना, ठीक है। जंगल में घूमने मत लगना और किसी भी स्ट्रेंजर से, अजनबी से बात मत करना। जो जंगल है वो काफी खतरनाक है, डेंजरस है। डोंट वरी मम्मी, सेड लिटिल रेड राइडिंग हुड, आई विल बी केयरफुल। लिटिल रेड कहती है कि आप चिंता मत करो मम्मी, मैं ध्यान रखूंगी। But when Little Red Riding Hood noticed some lovely flowers in the woods, she forgot her promise to her mother. She picked a few, watched the butterflies flit about for a while, listened to the frogs croaking, and then picked a few more. लेकिन जैसे ही लिटिल रेड ने कुछ छोटे से सुंदर सुंदर फ्लावर जंगल में देखे, तो वो अपनी मम्मी से किया हुआ प्रॉमिस भूल गई और वो फ्लावर्स को तोड़ने लगी। फिर वो बटरफ्लाईज देखने लगी, थोड़ी देर यहाँ वहां घूमती रही, फिर वो फ्रॉग्स को सुनने लग गई और फिर कुछ फ्लावर्स को उठाने लगी। Little Red Riding Hood was enjoying the warm summer day so much that she didn't notice a dark shadow approaching out of the forest behind her. Suddenly, the wolf appeared beside her. जो लिटिल रेड थी वो वार्म समर डे को एंजॉय करने में इतना बिजी हो गई कि उसने नोटिस ही नहीं करा कि उसके पीछे जंगल में से एक डार्क शेडो उसकी तरफ आ रही है। और अचानक से जो वुल्फ था, भेड़िया था, वो उसके पीछे पास में आ गया। What are you doing out here, little girl? The wolf asked in a voice as friendly as he could muster. तो वुल्फ ने उस छोटी सी बच्ची से पूछा, एक प्यारी आवाज में, जितनी प्यारी आवाज वो बना सकता था, कि छोटी बच्ची तुम यहाँ पर बाहर क्या कर रही हो? आई एम ऑन माई वे टू सी माई ग्रैंड माँ हु लिव्स थ्रू द फॉरेस्ट नियर द ब्रुक, लिटिल रेड राइडिंग हुड रिप्लाई। तो लिटिल रेड क्या कहती है कि मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ, जो कि जंगल के पास में ही छोटी सी नदी के पास रहती है, एक ब्रुक के पास रहती है। Then she realized how late she was and quickly excused herself, rushing down the path to her grandma's house. फिर उसने रियलाइज करा कि वो बहुत लेट हो गई है, तो वो फटाफट से अपने आप को एक्सक्यूज करके कहेगी कि मुझे जाना है, वो वहां से अपनी दादी के घर निकल जाती है। द वुल्फ इन द मीन टाइम टुक अ शॉर्टकट, और थोड़ी सी ही देर में, उसी समय वुल्फ ने एक शॉर्टकट ले लिया उसकी दादी के घर तक का। The wolf, a little out of breath from running, arrived at grandma's door and knocked lightly at the door. जो वुल्फ था अब वो काफी भाग के आया, तो इसलिए उसकी सांस फूल गई। अब वो दादी के घर पर आता है और दादी का घर बड़े हल्के से खटखटाता है। Oh, thank goodness, dear. Come in, come in. I was worried sick that something had happened to you in the forest, said Grandma, thinking that the knock was her granddaughter. अब दादी को लगता है कि जो दरवाजा खटखटा रहा है वो उसकी पोती है, ग्रैंड डॉटर है, लिटिल रेड है। तो कहती है कि थैंक गुडनेस, जल्दी से अंदर आओ, अंदर आ जाओ, मैं तो बहुत चिंता में थी। आई वॉज वरीड से, मैं तो बहुत चिंता करने लगी थी, मुझे लगा कि कहीं जंगल में तुम्हारे साथ कुछ हो तो नहीं गया। The wolf let himself in. Poor Granny did not have time to say another word before the wolf covered her up. तो उनके ये कहने पर वुल्फ अंदर आ जाता है और इससे पहले कि दादी और कुछ कह पाती, उनके पास टाइम होता कि वो कुछ कहती, वुल्फ ने उन्हें निगल लिया। The wolf let out a satisfied burr and then poked through Granny's wardrobe to find a nightgown that he liked. He added a frilly sleeping cap and for good measure dabbed some of Granny's perfume behind his pointy ears. अब वुल्फ दादी को निगल के काफी खुश था और वो सेटिस्फाइड बर्प यानी कि डकार लेना। एंड देन उसने क्या करा, वो दादी के वार्डरोब में नाइट गाउन देखने लगा जो उसे पसंद आए। उसके बाद उसने अपने सर पर एक स्लीपिंग कैप पहन ली और अच्छे से अपने आप को उस डिस्गाइज करने के लिए, ग्रैंड मदर की तरह डिस्गाइज करने के लिए उसने दादी का परफ्यूम भी अपने कानों के पीछे छिड़क लिया।
A few minutes later, Red Riding Hood knocked on the door. The wolf jumped into bed and put the covers over his nose. Who is it? He called in a cackly voice. कुछ मिनटों बाद लिटिल रेड ने दरवाजा खटखटाया और वुल्फ फटाफट से जाकर बिस्तर में लेट गया और अपने कवर्स को अपनी नोज तक यानी कि जो ब्लैंकेट उसने ओढ़ रखी है उसे अपने ऊपर खींच लेता है और कहता है कि कौन है। इट्स मी लिटिल रेड राइडिंग हुड, ये मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हुड। ओह हाउ लवली, डू कम इन माय डियर, रोक द वुल्फ। वुल्फ कहता है कि कितनी प्यारी बात है, अंदर आ जाओ माय डियर। When Little Red Riding Hood entered the little cottage, she could scarcely recognize her grandmother. अब जब लिटिल रेड अंदर आई, घर के अंदर आई कॉटेज के अंदर, तो वो ग्रैंड मदर को सही से पहचान नहीं पा रही थी, यानी कि ग्रैंड मदर से बहुत अलग सी दिख रही थी। ग्रैंड मदर, योर वॉइस साउंड सो ऑड, इज समथिंग द मैटर, शी आस्क्ड। तो वो अपनी दादी से पूछती है कि दादी आपकी आवाज कुछ अजीब लग रही है, क्या कुछ दिक्कत है? Oh, I just have a touch of a cold, tweaked the wolf, adding a cough at the end to prove the point. तो वोल्फ कहता है कि नहीं, बस मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया, मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है, ठंड लग गई है, और अपने प्रूफ पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो लास्ट में थोड़ा सा कफ भी करता है, खांसता भी है। But grandmother, what big ears you have, said Little Red Riding Hood as she edged closer to the bed. तो लिटिल रेड कहने लगी, लेकिन दादी आपके तो कान बहुत बड़े लग रहे हैं। और ऐसे ही कहते कहते वो दादी के बेड के पास जाने लगी। द बेटर टू हियर यू विद माई डियर, रिप्लाइड द वुल्फ। तो वुल्फ कहता है ताकि मैं तुम्हें अच्छे से सुन सकूं। बट ग्रैंड मदर, वट बिग आईज यू हैव, सेड लिटिल रेड राइडिंग हुड। लिटिल रेड क्या कहते हैं, लेकिन दादी आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं। The better to see you with my dear, replied the wolf. तो wolf कहता है कि मैं तुम्हें इनसे अच्छे से देख सकती हूँ। But grandmother, what big teeth you have, said Little Red Riding Hood. तो Little Red कहती है, लेकिन दादी कितने बड़े दांत हैं आपके। The better to eat you with my dear, roared the wolf, and he leapt out of the bed and began to chase the little girl. ताकि मैं तुम्हें अच्छे से खा सकूं। वो क्या कहता है, द बेटर टू ईट यू विद, बेहतर ताकि मैं इनसे तुम्हें अच्छे से खा सकूं। और कहकर वो बिस्तर से बाहर आता है और लिटिल गर्ल को चेस करने लगता है, उसके पीछे भागने लगता है। Almost too late, Little Red Riding Hood realized that the person in the bed was not her grandmother but a hungry wolf. थोड़ी देर से मगर लिटिल रेड को समझ में आता है कि जो पर्सन बिस्तर में लेटा हुआ था वो उसकी दादी नहीं बल्कि भेड़िया था। She ran across the room and through the door, shouting "Help, wolf!" as loudly as she could. तो वो रूम में इधर उधर भागने लगी, डोर से भागने लगी और चिल्लाने लगी कि मदद करो वुल्फ, जितनी जोर से वो चिल्ला सकती थी। A woodsman who was chopping logs nearby heard her cry and ran towards the cottage as fast as he could. एक लकड़हारा जो पास ही में लकड़ियां काट रहा था, उसने उसकी आवाज सुनी और कॉटेज की तरफ भागा। He grabbed the wolf and made her spit out the poor grandmother, who was a bit frazzled by whole experience but still in one piece. उसने वुल्फ को पकड़ा और उसने वुल्फ के मुंह में से वापस ग्रैंडमा को बाहर निकल पाए, जो कि पूरे एक्सपीरियंस से थोड़ी हिल गई थी बट सलामत थी। Oh grandma, I was so scared, sobbed Little Red Riding Hood. I will never speak to strangers or dwell in the forest again. तो लिटिल रेड अपनी दादी से कहती कि दादी मैं कितना डर गई थी, मैं अब कभी भी ना ही स्ट्रेंजर से बात करूंगी, अनजान से बात करूंगी, ना ही मैं फॉरेस्ट में दोबारा कभी ऐसे निकल जाऊंगी, घूमने लगूंगी। There, child, you have learned an important lesson. Thank goodness you shouted loud enough for this kind woodsman to hear you. तो दादी कहती हैं कि देखो चाइल्ड, तुमने कितना इम्पोर्टेंट लेसन सीखा है। थैंक गुडनेस कि तुम इतनी जोर से चिल्लाएं कि इस वुड्समैन ने तुम्हारी आवाज सुन ली।
The woodsman knocked out the wolf and carried him deep into the forest where he wouldn't bother people any longer. तो लकड़हारे ने वुल्फ को नॉकआउट कर दिया, उसको बेहोश कर दिया और उसे जंगल में अंदर ले गया, गहरे जंगल में ले गया ताकि वो किसी को भी और परेशान ना कर सके। ये स्टोरी किसने लिखी है? लेया ने, व्यंथन ने। नाउ व्हाट वी लर्नड इन दिस स्टोरी, स्टोरी में हमने क्या समझा? द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज टू लिसन टू व्हाट योर पेरेंट्स टेल यू एंड नॉट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। स्टोरी की मेन थीम क्या थी? मेन चीज आपको क्या समझाना चाहती है कि आपको अपने पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए और अजनबियों से, स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिटिल रेड वुल्फ से बात करती है जिसकी वजह से वो उसको पता चलता है कि वो कहाँ जा रही है और वो उसकी दादी के घर पहुंच जाता है। वी शुड नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स, हमें कभी भी अजनबियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। The little girl finds herself in trouble after talking to the wolf. जैसे वो लिटिल गर्ल जो है वो वुल्फ से बात करने के बाद मुसीबत में फंस जाती है। Of her grandmother's house and faces a big trouble. जैसे वो अनजाने में ग्रैंडमदर के घर का रास्ता उस वुल्फ को बता देती है और बाद में उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, ना ही उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। ना हमने चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। फर्स्ट, क्लोक यानी कि कवर, ड्वेडल यानी कि बी स्लो और वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट करना, मस्टर कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, रूक यानी कि स्ट्रीम यानी कि पानी बह रहा है वहां से, गॉबर्ड यानी कि सटक लेना, स्वॉलो करना, निगल लेना, क्वील्ट यानी कि मेकिंग अ हाई पिच्ड साउंड और क्राई, एक काफी हाई पिच साउंड पैदा करना या फिर क्राई। ट्रेजर शोइंग द इफेक्ट ऑफ एग्जॉस्शन और स्ट्रेन, यानी कि जैसे एग्जॉस्ट हो गए, आप बहुत ज्यादा थक गए हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ट्रेजर। नाउ वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट, fill the correct option in OMR sheet. You have an OMR sheet here और यहाँ पर आपको सही ऑप्शन फिल करना है। फर्स्ट, who was Little Red Riding Hood? लिटिल रेड राइडिंग हुड कौन है? एक छोटी सी लड़की, अ लिटिल गर्ल। नेक्स्ट, विच एनिमल डिड लिटिल रोज सी थ्रू द वुड्स? लिटिल रोज को वुड्स में कौन सा एनिमल मिलता है? वुल्फ, ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हु गॉबर्ड अ ग्रैंडमा? ग्रैंडमा को किसने निगल लिया? वुल्फ ने, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हु हेल्प द ग्रैंड डॉटर? ग्रैंड डॉटर की मदद किसने करी? वुड्समैन ने, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस गिवन है जो कि आपको फिल करनी है। फर्स्ट, they dash a nice basket for Little Red Riding Hood to take to her dash. लिटिल रेड की मदर ने क्या करा? एक प्यारी सी बास्केट पैक करी। They packed a nice basket. किसके लिए पैक करी? For her to take to her grandmother. ग्रैंडमदर के लिए लेके जाने के लिए। नेक्स्ट, a dark dash was approaching out of the dash behind her. लिटिल रेड के पास क्या आ रहा था? A dark shadow. ठीक है, डार्क शेडो वॉज अप्रोचिंग आउट ऑफ द, कहां से आ रही थी? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बिहाइंड हर। नेक्स्ट, द वुल्फ इन द डैश टुक अ डैश। वुल्फ ने क्या करा? इन द मीन टाइम, जब लिटिल रेड ने उन्हें बताया कि उसकी ग्रैंडमदर कहाँ रहती हैं, तो लिटिल रेड के निकलने के बाद उसने क्या करा? इन द मीन टाइम टुक अ शॉर्टकट, उन्हें शॉर्टकट लेके वो ग्रैंडमदर के घर पहुंच गया। Next, the wolf asked in a dash as friendly as he could dash. Wolf ने क्या करा? He asked in a voice.
ठीक है, उसने एक ऐसी फ्रेंडली आवाज में पूछा, ठीक है, एज ही कुड मस्टर। वो जितनी फ्रेंडली आवाज में पूछ सकता था, बोल सकता था, उसने उतनी फ्रेंडली आवाज यूज करी। नेक्स्ट, अ डैश who was dash lost nearby hear her cry and ran towards the dash as fast as he could. लिटिल रेड की क्राई किसने सुनी? अ वुड्समैन। अ वुड्समैन, वुड्समैन क्या कर रहा था? Who was chopping, ठीक है, चॉपिंग लॉग्स नियर बाय, ठीक है, पास ही में लकड़ियां काट रहा था। उसने लिटिल रेड की आवाज सुनी और भागा। कहाँ भागा? टुवर्ड्स दी कॉटेज, कॉटेज की तरफ, एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेज वो भाग सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है स्टेटमेंट सही है या गलत। फर्स्ट, लिटिल रेड राइडिंग हुड लिव्ड इन अ विलेज नियर द फॉरेस्ट। लिटिल रेड जंगल के पास ही एक गांव में रहती थी। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, one morning the little girl asked her father if she could go to visit her grandfather. तो एक सुबह लिटिल गर्ल ने अपने फादर से पूछा, पापा से पूछा कि क्या वो अपने दादाजी से मिलने जा सकती है? फॉल्स। उसने क्या करा? उसने अपनी मदर से पूछा कि क्या वो अपनी दादी से मिलने जा सकती है। नेक्स्ट, सडनली अ वुल्फ अपीयर्ड बिसाइड हर। अचानक से लिटिल रेड के पास एक वुल्फ आ गया। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, लिटिल रेड रोज कुड इजीली रिकॉग्नाइज दी वुल्फ। लिटिल रेड ने वुल्फ को आसानी से पहचान लिया। फॉल्स, ठीक है, नहीं, उसे देर लग गई। नेक्स्ट, सम फार्मर्स केम टू हेल्प द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल की मदद करने के लिए कुछ फार्मर्स आए? नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। कौन आया? एक वुड्समैन जो पास में ही लकड़ियां काट रहा था। ओके, now all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.